प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम आज इसमें बात करेंगे कि डायरी कैसे लिखें, और लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि यहाँ देखिए सीबीएसई ने भी पहले एक ऑर्डर दे दिया है कि बच्चों से एक एक्सप्रेशन सीरीज़ लिखाई जाए और वो स्कूल के द्वारा उनको सबमिट किया जाए। तो सीबीएसई ने भी ये गाइडलाइंस जारी कर दिया है और साथ ही साथ देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही भी एक गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि बच्चों को कोविड-19 के दौरान जो गंभीर महामारी है उस दौरान उन्होंने क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव रहे हैं, उसको सीखें और उसमें नंबर दें। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप घर बैठे आप इसको लिखेंगे और इसमें आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, जो 5 टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसका भी हम जिक्र किए हैं इसमें, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको डायरी लिखना है। फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, सेकंड पेज कैसा होना चाहिए और लास्ट पेज कैसा होना चाहिए, तो ताकि आपके मन में जो समस्या है वो किसी तरह की न रहे और बिल्कुल आराम से आप जो है इसको लिख सकें। और जो आपकी डायरी है वो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। तो बिना देरी के हुए आइए हम देखते हैं किस किस टॉपिक पे लिखना है और हमें डायरी कैसे लिखनी है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टॉपिक दिया है आप लोगों को लिखने के लिए, वो है पहला है द चैलेंजेस फेस्ड एंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसको हिंदी में आप कह सकते हैं चुनौतियों से मुकाबला एवं उनके समाधान। यानी कोविड-19 जब से प्रारंभ हुआ है उस समय से आपने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया और उसका कैसे समाधान किया। अब ये आपके अंतर्मन में भी कोई समस्या हो सकती है, चुनौती हो सकती है, आपके परिवार में भी हो सकती है और आपके पढ़ाई के जीवन में भी हो सकती है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद है द न्यू स्किल्स हॉबीज़ डेवलप्ड। यानी आपने इस दौरान इन परिस्थितियों से जूझते हुए, इस परेशानी को देखते हुए, हो सकता है आपने खाली समय का सदुपयोग किया हो, तो आपके अंदर कौन से नए कौशल एवं शौक़ का विकास हुआ है। यानी आपने ड्राइंग सीखी या आपने सिंगिंग इस दौरान सीखी घर में रहते हुए, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आपने की होंगी, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, और नए कौशल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर पे अच्छा काम किया हो, है ना, या कुछ आपने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया हो या कविता लिखना प्रारंभ कर दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप क्रिएटिव वर्क आपने किया है इस दौरान वो 1 वीक का आपको लिखना है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया आप तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है द चेंजेस इन द डेली शेड्यूल। ठीक है, देखिए पहले आप स्कूल आते थे या रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, बाज़ार जाते थे, हाँ, बिना किसी रोक टोक के, लेकिन इसके बाद जो है अब आपको लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद बहुत सी परिस्थितियाँ बदली। तो इस दौरान आपका जो डेली रूटीन है सुबह उठने का, पढ़ाई करने का, बाहर जाने का, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो उसमें डे टू डे डायरी स्टाइल में आपको लिखना है। ठीक है, दिनचर्या में बदलाव क्या हुआ आपको क्या क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं, आप सुबह उठने का या काम करने का या पढ़ाई करने का, ठीक है, बाहर भी आप नहीं जा पाए, तो ये सब फीलिंग्स जो आपके अंदर हैं, जो आपने महसूस किया है, ठीक है, और जो परिवर्तन आए हैं उसको आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हाउ दे वुड लाइक टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ पर लोग बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं, दुकानें भी बहुत कम खुल पा रही हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ जा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में और इसके अलावा आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षक आपको क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें हैं इसमें आप भविष्य के लिए कैसे तैयार होंगे। यानी इस तरह से जो परेशानी है, आप अगर यही परिस्थिति बनी रहती है तो आप कैसे आपको मजबूत बनाएंगे और कौन कौन सी आपको सृजनात्मकता विकसित करनी होगी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में आपको डेवलप करनी होगी जिससे कि आप इसका बिना हारे हुए, बिना डरे हुए, बिना टेंशन में आए हुए इनका मुकाबला कर सकें। ठीक है, और आप इसमें सुझाव भी दे सकते हैं कि सोसाइटी को, समाज को, देश को, हाँ, कि कैसे इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम ये जो मानव जीवन है, ह्यूमन है, वो कैसे इस पर विजय पाए और कैसे सभी अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके।
अब इसके बाद देखिए चलते हैं कि एनी अदर एक्सपीरियंस दे वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि अगर इस दौरान, जब से ये कोविड-19 का आया है और उसके बाद अब तक कोई ऐसा अनुभव जिससे आप लिखकर साझा करना चाहेंगे। कोई ऐसा अनुभव का मतलब ये है कि जैसे एक तो ये अनुभव लिख सकते हैं कि जब आपकी क्लास चलती थी तो आपको कितना मज़ा आता था, कितना आनंद आता था स्कूल में, है ना। दोस्तों के साथ आते थे, रास्ते में आते थे, फिर उसके बाद स्कूल में एंजॉय करते थे, खेलते थे, कूदते थे। एक ये अनुभव हो सकता है, यानी स्कूली जीवन में जो परिवर्तन आया आपके। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने घर में देखा हो आपने, है ना, कि पहले लोग बाहर कार्यालय में सीधा चले जाते थे या दुकानदार हैं दुकान में चले जाते थे, है ना। लेकिन अब जो है लोग घर में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो किसी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, या आप सोचते सोचते अचानक आपके मन में कोई नया विचार आ गया हो तो उस नए विचार को आप लिख सकते हैं। ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक आपको कोई नया मन में विचार आया हो। ठीक, तो इस तरह से कोई भी आपका पारिवारिक अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है ना, शारीरिक मानसिक रूप से जो भी आपने सोचा है, समझा है, वो एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से लिखना है। कोई आप समाचार पत्र हो सकता है पढ़ रहे हों और उसमें से आपको कोई सीख मिली हो, कोई अच्छी बात मिली हो, तो उस चीज़ों को लिखना है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपको इसको लिखना कैसे है, इसको डायरी में कैसे लिखना है ना। तो हाउ टू राइट डायरी। ठीक है, तो बेटा देखिए इसमें आपको समझना ज़रूरी है कि देखिए डायरी लिखना इतना कठिन नहीं है। डायरी के का मतलब होता है कि अपनी बात को लिखना, है ना। तो अपनी बात लिखने में क्या परेशानी है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए तो ठीक है। सबसे पहली चीज़ है डायरी लिखने के लिए क्या है, एक रीज़न होना चाहिए। रीज़न मतलब एक टॉपिक होना चाहिए आपके पास। तो टॉपिक आपको दे दिया गया है कि महामारी कोविड-19 के दौरान के आपके अनुभव। ठीक है, तो अब इसमें और जो 5 टॉपिक है पहले आपको दे दिए गए, उस टॉपिक पे आपको अपने विचार लिखने हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि उसको आपको ऑन हैंड राइटिंग यानी अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, अपने लेख में लिखना है। ठीक, और इसके बाद डे टू डे यानी आपको डेट लिखना है। सबसे पहले डेट लिखने के बाद जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो टॉपिक से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, ठीक है, और जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं इस दौरान, जो इमोशंस हैं और या जो बिहेवियर आपका चेंज हुआ है, वो सब चीज़ें लिखना है आपको। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरी में आप इस दौरान जो भी फील किए हैं वो लिखना है। ठीक, और टॉपिक दिया ही है उसी के अनुसार आप लिखिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अगर कभी भी आपको डायरी ज़िंदगी में लिखनी है तो इस तरह से एक चीज़ होना चाहिए। हो सकता है कोई भी चीज़ आपको कोई चीज़ टच की हो या अपनी ज़िंदगी कोई चीज़ डायरी बनाने चाहते हैं, डायरी में लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से लिखिए। आप एक टॉपिक लिख दीजिए और उसके बाद फिर डेट लिख दीजिए और उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, और डायरेक्ट लिखना शुरू करिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कैसे क्या। जैसे मान लीजिए कि आप यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं कि मेरा पहला दिन का अनुभव ये रहा। ठीक है, जब मैं जागा तो मैं स्कूल नहीं जा सका, या इस तरह से बताया गया मुझे, या मैंने पेपर में देखा। तो स्टार्टिंग कोई भी कंफ्यूज मत होइए, आप जो शुरुआत कर देंगे वही अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि इसमें टॉपिक दिया हुआ है तो उस टॉपिक से संबंधित लिखिएगा। वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल, मतलब आप कैसी भी टूटी फूटी भाषा में लिखिए, लेकिन आप लिखना शुरू करना है। लेकिन सबसे पहले क्या हो, टॉपिक, उसके बाद डेट लिखिए, डेट के बाद आप अपनी बात लिखना शुरू कर दीजिए। पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक, और नहीं चेंज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेन पॉइंट है जो इसमें आपको आगे देखिए। फॉर्मेट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आप जो है दोनों तरफ स्पेस छोड़ करके आप लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पर बात आती है कि टाइप्स ऑफ डायरी, अगर आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में या लाइफ में लिखना पड़े, तो इस तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो अपनी अपनी डायरीज़ लिखते हैं, और जो घर में लोग हैं वो भी लिखते हैं। बहुत से लोग फूड डायरीज़ लिखते हैं कि हमको क्या खाना है, डाइट किससे संबंधित, वो भी एक डायरीज़ होती हैं, है ना। तो डायरी में क्या होता है, अपनी जो बातें हैं वो व्यक्ति लिखता है। तो आप भी अपनी, चाहे स्कूल की बात हो, अपने दोस्तों की बात हो, अपनी ज़िंदगी की बात है, आपकी पढ़ाई की बात है, वो सब चीज़ें आप, डायरी एक अच्छी दोस्त होती है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करती है। ठीक, तो हेल्थ डायरी भी होती है, स्कूल डायरी भी होती है ना, इस तरह सीक्रेट डायरीज़ भी होती हैं, वेडिंग डायरीज़ होती हैं, वर्क डायरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डायरी होती है। तो अगर आपको लिखना भी पड़ेगा, इस तरह से एग्ज़ाम में भी आता है, तब भी आप लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डायरी इतनी होती है। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि फर्स्ट पेज ऑफ डायरी कैसी होनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट डायरी, में डायरी लिखना कैसे शुरू करूं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चंस एंड आंसर स्टाइल में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले पहला जो पेज है
वो जो है उसमें ऐसा करिए आप, जो पहला पेज है सबसे पहले उसमें आप ये करिए कि आप ये दिमाग में बसा लीजिए कि मुझे क्वेश्चन एंड आंसर स्टाइल में लिखना है, यानी प्रश्नोत्तर शैली में लिखना है ना। कि अगर आप यहाँ लिखते हैं कि आज मैंने सोचा कि मैं डायरी लिखूं, फिर मैंने सोचा कि मैं डायरी क्यों लिखूं, तो फिर मुझे ये लगा कि मैं डायरी मुझे इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं भविष्य में इसके बारे में जान सकूंगा कि मुझे उस दौरान क्या क्या मेरे थॉट्स आते थे, क्या क्या मेरे विचार आते थे। तो इस स्टाइल से आप स्टार्टिंग करेंगे। और आप समझ लीजिए पहले, फिर कहते हैं बिगनिंग विथ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। हर इंसान के मन में विचार आते रहते हैं। आपके मन में भी कोई चीज़ देख करके विचार, चाहे आप मेला देख करके विचार आए, या कोई दुर्घटना देख करके विचार आए, या कोई मूवी देख करके विचार आए, या कोई आपके साथ बिहेवियर ऐसा कर दे जिससे विचार आए, या आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे स्कूल में, परिवार में, घर में, कहीं भी। तो इस तरह से ये डायरी आप लिख सकते हैं जो आपके थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स हमेशा आते रहते हैं बच्चों, हमेशा हर व्यक्ति के दिमाग में। तो और उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, देखिए डिटेल्स ऑफ टॉपिक। ठीक, यानी जब पहला पेज हो तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पेज में सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख दीजिए, ठीक, और बस नीचे अपना नाम लिख दीजिए, और उसमें लिख सकते हैं मेरी डायरी। ठीक, यानी टॉपिक का नाम, अपना नाम, उसमें लिख दीजिए मेरी डायरी। ठीक, और प्रारंभ यहाँ से यहाँ तक ऐसे शुरुआत कर सकते हैं पहले पेज का। फिर उसके बाद जो लिखेंगे तो वो लिखेंगे सेल्फ रिएक्शन और थॉट। नेक्स्ट पेज से डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद लिखना शुरू करेंगे। सेल्फ रिएक्शन का मतलब ये है कि आपको इस दौरान, मैं कोविड-19 से संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कि इस दौरान क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी आपकी ये दिमाग में कौन कौन से विचार आए। ठीक है, बहुत सी लोगों ने इस दौरान आपसे इंटरेक्शन किया होगा, उसमें आपका रिएक्शन क्या रहा, पहली चीज़ ये। ठीक है, और जब सामान्य डायरी जब आप लिखेंगे तो कोई भी दुर्घटना या घटना जब आपके साथ होती है या समय आपका गुजरता रहता है तो आपका अपना रिएक्शन क्या होता है, आपके अपने जो शारीरिक और मानसिक, जैसे आपसे कोई किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपने उस समय क्या रिएक्शन किया, हाथ पांव से किया, मारपीट किया, या आपने कुछ बोला उसको। तो वो चीज़ें, अपनी फीलिंग्स आपको यहाँ शेयर करनी। या मान लीजिए परिवार में किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो उसको भी आप डायरी में लिखबद्ध कर सकते, तो वो रिएक्शन कैसा था। इसके अलावा आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आते रहते हैं, वो थॉट्स भी आप लिख सकते हैं नॉर्मल डायरीज में। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, अपने विचारों को समझना है और उसको लिखना है। जो विश्लेषण आपके दिमाग में चल रहा है उसी को लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है, फिर आप पूरा लिख देंगे डेट वाइज डाल डाल करके जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो थॉट्स हैं। फिर लास्ट पेज कैसा होना चाहिए, लास्ट पेज में देखिए जैसे इसमें दिया इन्होंने कि एक वीक का लिखिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कि एक वीक का आप मिनिमम डिटेल लिखिए कि एक वीक में आपने क्या क्या मतलब चेंजेस आए, इस तरह से। तो लास्ट पेज जब आप लिखिएगा तो वहाँ पे निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा, है ना, कि इस टॉपिक में जो, उसमें चूँकि टॉपिक दिया हुआ है 5 टॉपिक, तो उसमें से क्या बेहतरीन चीज़ें निकल के आई हैं आपके व्यक्तित्व में, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बेहतरीन चीज़ आई है, वो एक कंक्लूज़न होना चाहिए। ठीक है, यानी निष्कर्ष का होना अनिवार्य है, और जो निष्कर्ष हो यथासंभव प्रेरक होना चाहिए, दूसरे लोग अच्छे ढंग से सीख सकें, तभी लोग पढ़ेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, यानी आपने उन परिस्थितियों पर विजय पाई हो और सकारात्मक हो। ठीक, यानी पॉजिटिविटी के साथ हो, और दूसरी चीज़ क्या है, यूज़फुल हो, यानी सार्थक हो। ठीक, तो कंक्लूज़न इज़ मस्ट, आप उसमें लिखेंगे कि इस तरह से मैंने इस दौरान ज़िंदगी में ये सीखा, और हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, और जब कोई मुसीबत आती है हमारे पास तो निश्चित रूप से एक अवसर भी होता है कि हम अपने आप को विकसित कर सकें, जो हमारे अंदर क्षमता निहित है उसको हम अच्छे ढंग से विकास कर सकें। तो ये चीज़ें भी आपको इस तरह से सकारात्मकता के साथ लिखना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि सत्यता का पुट होना अनिवार्य है, आपका जो जीवन का अनुभव है, जो वास्तविक है, वही लिखें। और ये ध्यान रखिए ये भी आप बात को, कि आप जो भी लिखेंगे वो आपकी अपनी डायरी है, वो आपकी अपनी संपत्ति है, वो आपके अपने विचार हैं। आप किसी से अपनी तुलना मत करिए कि वो अच्छा लिख सकता है या वो क्या लिख सकता है। आपने जो सोचा है, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही विशिष्ट है, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। तो अब इसमें बात ये आती है बेटा एक चीज़ और, कि ये इसमें इंटरनल असेसमेंट, हाँ देखिए जो मैंने ये वर्ड लिया है यहाँ पे, ये सीबीएसई की जो डायरेक्शन आया है उसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियर कि बच्चों को अलाउ किया जाए कि वो अपने जो थॉट्स हैं वो इसको लिखें, चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है ना,
और ये जो डायरी प्रिपेयर किया जाएगा इसको एक रिकॉर्ड रखा जाए और इसको इंटरनल असेसमेंट ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी किसी एक विषय में इसके लिए बच्चों को अंक भी दिया जाए। तो आप अच्छे ढंग से अपनी डायरी लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। और साथ ही साथ डायरी लिखने से आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो लिखने की क्षमता है वो भी अच्छी तरह से विकसित हो जाएगी। भविष्य में हो सकता है आप एक अच्छे लेखक बन जाएं, अच्छे पत्रकार बन जाएं, अच्छे साहित्यकार बन जाएं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आप अच्छे ढंग से बढ़िया अपनी बातों को लिखिए और इसको समझिएगा। थैंक यू।